हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम रमाशंकर प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज महाशिवरात्रि है। ईश्वर भगवान शंकर करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिब्रस परिवार के तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज इसी क्रम में हम सोचे कि भले ही छुट्टी का दिन है, लेकिन आज आपको भी कुछ दिया जाए। तो इसी के संबंध में हम पीछे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गैने द्वारा प्रतिपादित सीखने की अष्ट स्तरीय गैने द्वारा प्रतिपादित सीखने की अष्ट स्तरीय अवधारणा, या इसी को गैने का सोपानकी का सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। आज इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए। गहने को एक बार 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम लोग देखा जाएगा कि गहने से आने वाला क्वेश्चन आपका एक भी बाव ना जाए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। तो आते हैं, हम लोग देखते हैं, देखेंगे मित्रों। जो इसने अष्ट स्तरीय सिद्धांत दिया था, तो इसने अष्ट स्तरीय का मतलब 8 आप देखेंगे नीचे से दिख रहा होगा आपको। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ शुरू से, यानी ये आपका पहला है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहां से आप देखेंगे पहला ये होता है कि सांकेतिक सीखना, सांकेतिक सीखना। उसके बाद फिर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना। आप लोग देखेंगे कि यहाँ एक एरो आपके सामने बना होगा स्क्रीन पर। तो देखेंगे यहाँ से, यानी 1 से लेकर के हम लोग 3, ये 4 तक है, 4 तक हम लोग जाते हैं। तो यहाँ जो है 2 लोग सीखते हैं, मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकता है। यहाँ ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि यहाँ मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से लेकर के ऊपर, यानी 5 से लेकर 8 तक जाते हैं, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसमें केवल और केवल कौन अधिगम कर सकता है? मानव अधिगम कर सकता है। फिर आप देखे होंगे कि एक तीर और बनी होगी और इधर से एक तीर और बना होगा, यानी जो इसमें सांकेतिक सीखना जो होता है, ये सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है, ये सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है। और समस्या समाधान सबसे उच्चतम स्तर का अधिगम होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि सांकेतिक सीखना ये सबसे निम्न स्तर का अधिगम है और समस्या समाधान सीखना सबसे उच्च स्तर का अधिगम है। गैने ने जो बताया था कि अपना क्रम जो नीचे से लेकर के 1 से लेकर 8 तक गया था, तो इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम हम सरल से लेकर के किधर चलते हैं? कठिन की ओर, यानी सबसे सरल सांकेतिक, फिर ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं तो सीधे 8 तक जब हम पहुंचेंगे तो सरल से लेकर के कहां तक चलते हैं? कठिन की ओर। तो आपको इसमें याद रखना है, इसी से क्वेश्चन आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आया था, यूपी टेट में भी कई बार आ चुका है। तो इसके कभी कभी इसके क्रम को सजाने के लिए दे देता है। कभी पूछता है कि यह गैने द्वारा प्रतिपादित सोपानकी का सिद्धांत किधर से किधर चलता है, तो ये सरल से लेके कठिन के तरफ चलता है। पूछता है कभी कभी कि इसमें केवल मानव अधिगम कर सकता है, इसमें गैने द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत या उसके अष्टस्तरी से के अंतर्गत नहीं आएगा या आएगा। तो इस तरह से आपका मानव अधिगम 5 से लेकर 8 तक करेगा और 1 से लेकर के 4 तक आपका मानव पशु दोनों करता है। सांकेतिक अधिगम सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है और उच्चतर स्तर जो समस्या समाधान होता है, ये सबसे उच्चतर स्तर का अधिगम होता है। तो आज हम लोग इसके एक एक के बारे में समझेंगे उदाहरण सहित कि एक एक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सांकेतिक से स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सांकेतिक सीखना होता क्या है। देखेंगे कि यह जो अधिगम होता है, इस अधिगम में
हम क्या करते हैं, यह अधिगम का सबसे निम्नतर स्तर है। ये आपको ध्यान से याद रखना है कि सबसे निम्नतर स्तर कौन सा होता है, तो सांकेतिक अधिगम या सांकेतिक सीखना होता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते क्या करता है, बालक को लाल, हरा, पीले रंग के बारे में समझाता है। यानी इस तरह से सांकेतिक अधिगम ये आपका ऐसे होता है। फिर हम लोग आते हैं, जैसे इसमें एक नीचे आपका दिख रहा होगा कि पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत सांकेतिक सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो कभी कभी यह भी आपसे पूछता है, तो ये ध्यान रहे कि कौन सा सिद्धांत सांकेतिक अधिगम के अंतर्गत आएगा, तो यही आएगा। फिर आगे हम लोग अगले पे आते हैं, देखेंगे दूसरा है कि उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। इसमें क्या होता है कि किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया का होना अनुक्रिया कहलाता है। किसी उद्दीपक का मतलब आप सीधे लक्ष्य से इसको समझ लेंगे कि ये लक्ष्य है। तो किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि बालक के गृह कार्य न करने पर उसे हम जब चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट दिखा करके हम बालक से उसका गृह कार्य हम करवा लेते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा ये जो था, तो दूसरा आपका उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखना। आगे आते हैं हम लोग, देखेंगे तीसरा है मित्रों कि यहाँ श्रृंखला अधिगम। देखेंगे कि यहाँ क्या है कि यहाँ गहने का सरल श्रृंखला से तात्पर्य किसी काम को क्रम से करना है। जैसे देखेंगे कि एक बालक शब्दकोश से पहले ए, फिर बी, फिर सी सीखता है, तब जाकर के उस शब्दकोश को सजोता है। आगे आते हैं हम लोग, अगला देखेंगे। तो इसके बाद जो आता है, देखेंगे कि अधिगम संप्रत्यय अधिगम में हम लोग देखेंगे, यहां देखेंगे कि संप्रत्यय अधिगम लिखा होगा। तो संप्रत्यय अधिगम में किसी भी विषय को सीखना और उसकी अवधारणा सीखने के बाद कुछ नया सीखना या बनाना संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। जैसे देखेंगे कि जब शिक्षक ने कहा कि लेख को ध्यान से पढ़ो क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आएगा, यानी इस तरह से संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है, इसमें हम ऐसे सीखते हैं। आगे आते हैं, जो आपका सातवां यानी नियम अधिगम, रूल लर्निंग। देखेंगे कि नियम अधिगम में हम क्या करते हैं कि नियम अधिगम वह ज्ञान है जहां बच्चा अवधारणा या कॉन्सेप्ट विकसित करता है और उसके नियमों को सीखता है। जैसे मान लीजिए कि बालक द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना। इस तरह से देखेंगे नियम अधिगम हुआ है जहां बच्चा कॉन्सेप्ट विकसित करता है और उसके नियमों को सीखता है। आगे आते हैं हम लोग, देखेंगे ये लास्ट वाला है आपका समस्या समाधान अधिगम। जैसे देखेंगे कि इसमें है समस्या समाधान अधिगम में कि जब बच्चा नियमों को सीखने लगता है तो समस्या समाधान की गुणवत्ता विकसित होती है और यह सीखने का उच्चतम स्तर है, जैसा कि गैने द्वारा वर्णित है। तो इस तरह से मित्रों आपका 8वां यानी 8 इसने बताया था। और इस तरह से आप देखेंगे कि पहला सांकेतिक अधिगम जो है वो सबसे निम्न स्तर का है और 8वां जो आपका समस्या समाधान अधिगम है ये सबसे उच्च स्तर का अधिगम है। इसी के साथ हम जो है कि ये गहने पूरा जाने और हम आशा करते हैं कि गहने का सिद्धांत आप लोग भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।